नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में एक प्रोमिनेंट हस्ती है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी है। त्रिवेदी साहब का स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। हाल ही में जिस तरीके की राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से कहीं कर्नाटका में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में, कहीं झारखंड में, मध्य प्रदेश, अलग-अलग राज्यों में उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में एक राजनीतिक सबसे पुरानी पार्टी अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इस चुनाव में हाथ आजमा रही है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं की सर्वप्रथम पार्टी है और इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश से लगभग 19 से 20 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। बाकी पूरे देश में हमारे लगभग आदरणीय स्वामी जी चक्रपाणी जी के महाराज के द्वारा लगभग 102 सीटों पे कुल प्रत्याशी उतारे गए। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी है और एक राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी में भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी भी सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस की बने या भारतीय जनता पार्टी की, अगर सीटों की कमी हो, तो क्या आपका दल समर्थन देगा? अब इसके लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा और अभी तो हम लोग चुनाव में हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको भी पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि हिंदू महासभा जो कि काफी लंबे अरसे से चुनाव या सरकार में नहीं रही है, इसलिए वो इतनी सशक्त मजबूत भी नहीं है, लेकिन जो हमारे घोषणा पत्र है, जो हमारे विजन है, जो हमारी नीतियां हैं, उनके अनुसार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता हमारा समर्थन दे रही है, हमको समर्थित कर रही है, समर्थन दे रही है और बहुत अच्छा हमको सहयोग भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक देश में शासन किया। भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए 2 टर्म से लगातार है। बहुत सारे लोग कहते हैं विकल्प नहीं है सरकार का। तो क्या ये माना जा सकता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा विकल्प के रूप में तैयार हो रही है? देखिए, विकल्प की बात तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हिंदू महासभा तो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और दूसरी चीज रही, चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का हो, बनारस ज्ञान वापी हो, लखनऊ लक्ष्मण टीला हो, एमपी में भोजशाला मंदिर हो, जो भी मंदिर जो भी विवादित हैं हमारे, उस पे हिंदू महासभा ही पक्षकार है। वही कोर्ट में, वही रोड पे संघर्ष करती रही है। आपको पता होना चाहिए कि निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा ने ही जो है राम जन्मभूमि का मुद्दा लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, विजय प्राप्त की। लेकिन आज की सरकार ने उसको जो है आमंत्रण तक नहीं दिया। ट्रस्ट में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, आमंत्रण तक नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू महासभा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हर आदमी अब चाह रहा है कि असली और नकली की पहचान हो रही है कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। तो ये जनता के बीच में जब तक हम अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेंगे, तब तक इस चीज की परख नहीं होगी। इस सोच के तहत, इस रणनीति के तहत हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया, उतारा है और मुझे उम्मीद है कि कई सीटों पे हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जब से आपको मिली है हिंदू महासभा की, आपने पूरे राज्य में सरगर्मी बढ़ा रखी है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि जातगत राजनीति बंद हो। भाजपा ने शुरुआत में ही कहा था कि हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, उस पे हिंदू महासभा ने उसका समर्थन भी किया था, लेकिन भाजपा अपने मुद्दे से मुकर गई। वो जातगत राजनीति शुरू कर दी। अनुप्रिया पटेल, पटेलों की पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, मतलब ऐसे करके वो जातगत राजनीति को बढ़ावा देने लगी। हिंदुत्व के वहां पे मुद्दे से वो भटक गए। इसलिए हिंदू महासभा को पुनः जो है चुनाव में आना पड़ा, क्योंकि हिंदुत्व की बात करिए, जातगत राजनीति करोगे तो हिंदू बंटता रहेगा। तो इसलिए हिंदू महासभा ने एक ही नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसात करते हुए हम लोग चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में आपके लगभग 28-30 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और आप जमीनी रूप से लोगों के साथ लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में भी जाते हैं। क्या लोगों का रुझान है आपके प्रति? बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि
जिन लोगों को नहीं पता था, उनको पता था आरएसएस ने या भाजपा ने जो है मंदिर को जीता है, मंदिर मुकदमे को जीता है। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई तो वो भी हैतंग हैं कि इतना बड़ा झूठ मेरे सामने रखा गया, इतना बड़ा झूठ परोसा गया। जो हिंदू महासभा ने इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी, उसको कहीं नहीं रखा गया, न टेस्ट में रखा गया, ना आमंत्रण दिया गया, ना कहीं उसके अलग अलग, यहाँ तक कि भाजपा ने अपने सरकार में नहीं रखा। एक छोटी सी पार्टी, निषाद पार्टी है, उसको अपने साथ मिला रहे हो। राजभर योगी जी को, मोदी जी को पानी पी पी के गाली देता है, उसको अपने साथ रख रहे हो। अनुप्रिया पटेल जी अपना दल, उसको अपने साथ रख रहे हो। जो हिंदुत्व की सर्वप्रथम पार्टी है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्यों उस हिंदू महासभा से डर लगता है? जबकि हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा, हिंदू महासभा ने आज जो है आपके लखनऊ में लक्ष्मण टीला का मुकदमा लड़ रहा है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा है। हर जगह तो रोड पे और कोर्ट में दोनों जगह तो है। तो हिंदू महासभा को भाजपा क्यों नहीं अपने साथ रख रही है? कहीं ना कहीं उसको भी डर है कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं, यदि ये आते हैं तो हमारी सीटें कम होंगी और कहीं ना कहीं हो सकता है हमको सरकार से बाहर का रास्ता भी देखना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष जब से आप बने हैं, आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे हाथ डाला है जहां पे बहुत सारे लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हाथ डालने से भूल जाते हैं या डालना नहीं चाहते कि विवाद है, उनको खतरा बना रहता है। आपके आपको भी कई धमकियां लोगों की मिल चुकी हैं, इसमें हाथ ना डालिए, जान से मारा जा सकता है। ऐसे में आपकी सुरक्षा की चिंता आपको होती है तो कैसे उसको आप दूर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस समय मैंने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की, मैंने पूर्ण रूप से सोच और समझ करके हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था, क्योंकि हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी है। हिंदू महासभा वीर सावरकर जी से पहचानी जाती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पहचानी जाती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पहचानी जाती है, जो कि क्रांतिकारी रहे हैं। हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी। डरने की बात जहां तक है या धमकी की बात है, तो वो चीज भूल गए कि हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी है। वो किसी के दबाव में, किसी के डर में नहीं रहती। कई बहुत से दबाव इस बार भी आए कि आप चुनाव मत लड़ाइए, आप भाजपा का वोट काटेंगे। यदि भाजपा का वोट मैं काट रहा हूं तो भाजपा को दर्द होना चाहिए ना, भाजपा के नेताओं को मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि उनके अगल बगल के जो लोग हैं, जो चमचा के लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। जो वहां पर अथराइज पर्सन है, जो सक्षम है, वो आकर के बात करे, बैठ करके उस पर तय हो कि हाँ कुछ सीटें हमको भी दे, हम अपने भी प्रत्याशी लड़ाएंगे। क्योंकि हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है, मैं नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व समाप्त हो। यदि हिंदू महासभा का अस्तित्व समाप्त होता है तो ये मान के चलिए कि जो लक्ष्मण टीला है या कृष्ण जन्मभूमि है या ज्ञान वापी है, इन मुकदमों में जो पक्षकार है, जो मुकदमा के दौरान वो पैरोकार है, उसका क्या होगा? क्योंकि भाजपा चाहती है कि हिंदू महासभा समाप्त हो जाए। आपको सुरक्षा के लिए सरकार ने एक जांच कराई थी, जो स्थानीय स्तर से थाने से और भी जो रिपोर्ट लगी थी, उसमें ये बेहद जरूरी करके बताया गया था। मुझे जहां तक ज्ञात है कि वर्षों पहले की बात है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। फिर क्या ये माना जाए कि राजनीतिक द्वेषवश आपको सुरक्षा नहीं दी जा रही है? ऐसा हुआ था कि एक बार एक पत्र आया था उर्दू में, जिसमें हमारा फोटो था, योगी जी का था, और एक वसीम जी थे जो मुस्लिम से हिंदू बने थे, उनका भी फोटो था। कई लोगों का उसमें फोटो था, उसमें क्रॉस का निशान बना था और उर्दू में लिखा था कि ये सब जिहादी हैं, ये मतलब इनका इनका कत्ल किया जाएगा। लेकिन मैंने उस पत्र को दिया, संज्ञान में प्रशासन ने लिया, शासन भी ने भी लिया, और यहाँ से एलआईओ की और जो स्थानीय थाना है उनकी रिपोर्ट लगी। उन सब ने कहा कि नहीं, इनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए था। हमारे फेवर में रिपोर्टें गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पे शासन का दबाव रहा या जो भी रहा, उन सभी रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और सुरक्षा क्या दी जाए? कभी भी भाजपा या योगी जी नहीं चाहेंगे कि मेरे जीते जी कोई हिंदूवादी चेहरा खड़ा हो। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि योगी जी नहीं चाहते। योगी जी चाहते तो कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा नहीं हटा दी जाती। यदि कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा न हटती तो शायद आज उनका कत्ल नहीं होता। हिंदू महासभा के नेता थे, तो उनकी सुरक्षा हटाई गई। उन्होंने उनके कत्ल होने से 4 से 5 दिन पहले बयान दिया था कि हमारे ऊपर जो है खतरा है, हो सकता है हमारी हत्या जो है योगी जी के राज में हो जाए। ऐसे ही कोई नहीं चाहता, भाजपा उनके लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी हिंदूवादी नया नेता खड़ा हो जो कि हिंदुत्व की बात करे। कल को अगर कुछ विषम घटनाएं आपके साथ घटित हो, क्योंकि आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जो आपके सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार में लोगों से गली मोहल्ले तक जाकर के समर्थन मांग रहे हैं, कल को कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? यदि मेरे साथ कुछ भी होता है
चाहे वो मैं लक्ष्मण टीला में वादी भी हूँ। अभी भी मैंने एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पे भी मैंने उसके संज्ञान में लिया है। मैं जल्द ही रिसीवर की नियुक्त करने की बात लक्ष्मण टीला पे कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर दोनों मुस्लिम बैठे हैं, जो वहां के मौलवी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कई करोड़ वहां पे फंड इकट्ठा हो चुका, वीडियो में वो भी जो है बोला गया है। कहीं न कहीं वहां पे बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और उस साजिश का मैं जब भी पर्दाफाश करता हूँ, तो कहीं न कहीं से कोई फ़ोन आता है, कहीं से मैसेज आता है, कोई न कोई दबाव वहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन उस दबाव को दरकिनार करते हुए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये सत्य है कि यदि मेरे ऊपर कुछ होता है, तो उसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी यहाँ का जो है शासन की और प्रशासन की होगी। हिंदू महासभा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हलचल राजनीतिक हलचल उन्होंने पैदा कर दी है पूरे प्रदेश में, उसका सीधा श्रेय आपको जाता है। आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? इन्हें घर-घर तक लोगों तक पहुँचाने के लिए या लोगों को इससे जोड़ने के लिए? जैसे कि अभी तो चुनाव तक हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, और हम सभी घर-घर जाकर के, बूथ-बूथ जाकर के अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कई दौरे हमारे अभी कुशीनगर का है, उसके बाद सलेमपुर का है, उसके बाद आपके गोरखपुर का है, जहाँ पे नामांकन भी है। उन दौरों पे मैं जा रहा हूँ, और इसी के साथ मैं वहाँ जाकर के रैलियाँ भी करता हूँ, लोगों को संबोधित करता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब लोग ये जानते हैं कि ये हिंदू महासभा के हैं, तो इतना अच्छा समूह मुझे मिलता है, इतना अच्छा सहयोग मिलता है कि मैं उसकी उम्मीद नहीं कर सकता था कि लोग इतना अच्छा हमसे जुड़ेंगे हिंदू महासभा से। मैं तो सोचता था भाजपा की लहर है, चलिए मैं भी अपना भाग्य आजमाता हूँ। लेकिन जब मैं जनता के बीच में गया, तो मैंने देखा कि जनता तो मजबूर है, कि कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, इसलिए वो भाजपा भाजपा चिल्ला रही। लेकिन जहाँ पे हिंदू महासभा खड़ा हो गया, वहां पे भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां सब हिंदू महासभा के साथ हैं, क्योंकि इनको पता है कि केवल एक ही पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास में विश्वास नहीं रखती। वो कहते हैं हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास, क्योंकि देवता और दानों का साथ और विकास संभव है ही नहीं। और हिंदू महासभा का मुख्य नारा ही है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। जिस तरीके का राजनीतिक सरगर्मी है और आप जमीनी रूप से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार आने वाली है? क्या पूर्ण बहुमत से आ रही है या हो सकता है बहुमत किससे कम में आ रही है? जहां तक सरकार गठन की बात है, तो अभी तो क्या बताएं कि जो कांग्रेस है या सपा, जिनने गठबंधन इंडिया किया है, वो अभी तक सीटें ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यही नहीं सोच पा रहे हैं कि सीट पे किसको कहाँ लड़ाना है। तो ये तो स्वाभाविक है, उम्मीद भी जताई जा रही है कि जैसे भी होगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद सरकार तो भाजपा ही बना रही है, जो अभी मुझे दिख रहा है, और उनको बनाना भी चाहिए। एक लोकसभा एक आपके ट्रायल के लिए है। अगली बार जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के होंगे, लोकसभा में होंगे, ये माना जाए कि जितनी सीटें उतने प्रत्याशी उतारेंगे आप? बिल्कुल, 2027 मेरा लक्ष्य है, और 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारूंगा। और अभी से हमारा 2027 का मिशन चालू हो गया है, और हम अभी से अपने जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को निर्देशित कर चुके हैं कि टीम वाइज वहां पे सर्वे करें, और अभी से प्रत्याशियों का गठन शुरू हो, जिससे कि हिंदू महासभा कट्टर हिंदुत्व वाले प्रत्याशी को मैदान में उतार सके। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप देख रहे थे कि किस तरीके से हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी पूरे मुहिम में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं इस बात पे पूरे इंटरव्यू के दौरान इस बात को आप भी सहमत होंगे और समझ रहे होंगे कि इस तरीके से कद्दावर नेता जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें इमीडिएट बिना किसी डिले के इनको एक प्राथमिक सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 2 पुलिस वाले इनके साथ होने चाहिए। ऐसा इसलिए है, इतने बड़े ऐतिहासिक रूप से समृद्ध संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और कई विवादित मुद्दों पे हिंदुओं के साथ एक साथ प्रतिबद्ध होकर के खड़े हुए हैं इसलिए। मैं